Audio Jungle. हेलो दोस्तों, मैं शुभम सर। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। ठीक, क्या होता है? तो जिस परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक, जिस परिवर्तन से कोई नया पदार्थ, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उसको हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक, यानी इसमें हम कह सकते हैं इस परिवर्तन में पदार्थ के घटक व रासायनिक प्रकृति क्या होती है, बदलती नहीं है। यानी भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ होगा, जो सब्सटेंस होगा, उसका घटक और रासायनिक प्रकृति चेंज नहीं होती है। यानी जो पहले उसकी अवस्था थी, स्टेज में जिस स्टेज में था, वो क्या होता है, बदलने के बाद भी उसी स्टेज में रहेगा। तो उस परिवर्तन हम लोग कहते क्या है, भौतिक परिवर्तन। ठीक, तो यहाँ पर क्या अगला क्या है, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। जिस परिवर्तन से मतलब कोई ऐसा परिवर्तन हो उससे क्या बन जाए, नया पदार्थ बन जाए, उसको हम लोग कहते क्या है, रासायनिक परिवर्तन। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ होता है वह अपनी पुरानी अवस्था को छोड़ करके एक नई अवस्था क्या करता है, धारण कर लेता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस। तो इस परिवर्तन से पदार्थ का क्या होता है, जो मूल पदार्थ होता है, जो मूल पदार्थ होता है वह नए पदार्थ में क्या होता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। बात समझ में आया? ठीक, तो भौतिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ अपनी मूल अवस्था को चेंज नहीं करता है, मूल अवस्था में ही रहता है, बस उसमें थोड़ा सा उसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, उसकी भौतिक अवस्था बदल जाती है। अब भौतिक अवस्था बदलने मतलब ही है क्या, समझो। जैसे भाप है, क्या है, भाप। हम लोग जानते हैं समुद्र नदियों से पानी वाष्प बन के क्या होता है, उड़ता है। वेपोराइजेशन क्रिया के कारण समुद्र नदियों से पानी क्या होता है, वाष्प बन के ऊपर उठता है गर्म होकर के। फिर कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा यानी संघनन के क्रिया के द्वारा वही भाप क्या होता है, जल के रूप में क्या होता है, ठंडा होकर के जल रूप में क्या होता है, नीचे गिरता है। फिर उसी जल को जब हम लोग क्या करते हैं, बहुत ठंडा हो जाता है, यानी टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो क्या होता है, वही जल क्या होता है, वही जल बन जाता है बर्फ। क्या बन जाता है, बर्फ। तो क्या इसी बर्फ को हम पुनः जल में या वाष्प में नहीं चेंज कर सकते हैं, आराम से चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो कौन सा परिवर्तन हुआ, ये हुआ भौतिक परिवर्तन। यानी पदार्थ सिर्फ अपनी अवस्था बदल रहा है, लेकिन उसका घटक यानी रासायनिक, उसका जो मूल घटक है वह चेंज नहीं हो रहा है, वह उसकी अवस्था चेंज हो रही है। वैसे हम लोग जानते हैं पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। तो बस पदार्थ अपनी अवस्था बदल रहा है, ना कि उसका घटक चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। यानी भौतिक परिवर्तन में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। अगला रासायनिक परिवर्तन क्या है, जैसे हम लोग मान लो कोई लकड़ी है या कोई कागज है, उसको जला दिए। अगर लकड़ी या कागज जल गई तो क्या जलने के बाद हम उस लकड़ी से जो कोयला बना है, उस कोयला से पुनः लकड़ी बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे। या कागज ही है, हमने कागज को जला दिया तो कागज के जलने के बाद जो राख बना, क्या राख से पुनः कागज बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। तो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अगला है दूध से दही बनना। अगर एक बार दूध से दही बन गया, किसके कारण बनता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणुकरण। अगर एक बार दूध से दही बन गया लैक्टोबैसिलस जीवाणुकरण, तो क्या पुनः बनेगा, दूध बनेगा, नहीं बनेगा। तो इस परिवर्तन हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक, आगे समझो। अगला हम लोग समझते हैं, इसमें एक उदाहरण और है, मोमबत्ती का पिघलना। हम लोग देखते हैं जब त्योहार होता है, दीपावली का त्योहार होता है, तो हम लोग घरों में क्या लाते हैं, मोमबत्ती लाते हैं। तो मोमबत्ती जब पिघलता है, अगर उसको इकट्ठा कर लिया जाए ना, तो फिर से क्या बन जाएगा, मोमबत्ती बना सकते हैं। ठीक, तो एक है भौतिक परिवर्तन, एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें हम लोग अंतर समझते हैं, अंतर क्या होता है। ठीक, तो एक है भौतिक परिवर्तन, एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन। जो भौतिक परिवर्तन होता है यह स्थायी क्या होता है, यह अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन मतलब यह है जिसकी पहली मूल अवस्था थी, जो उसकी पहले मूल अवस्था थी, उसी अवस्था में क्या होता है, पुनः वह वापस आ सकता है। तो क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन। क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन।
ठीक। तो अस्थायी परिवर्तन मतलब यह है जो उसकी पहले मूल अवस्था थी वह पुनः उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, तो वो होता है अस्थायी परिवर्तन। इसमें क्या है दे भैया, भाप से जल बन गया, भाप से जल बन गया तो पुनः हम जल से भाप बना सकते हैं। अरे ये बताओ, तब में जब कुकर में पानी रखते हैं, पानी रखे जल रखे, क्या होता है जब उसको गर्म करते क्या फिर चेंज हो जाता है, वाष्प में चेंज हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन है। अगला क्या है, स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन मतलब खाने मतलब क्या होता है, अगर एक बार दूध से दही बन गया, लैक्टोबैसिलस जीवाणु का अगर एक बार दूध से दही बन गया तो क्या कभी हम जीवन में दही से दूध बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। ठीक, तो वही चीज है क्या, अस्थायी। ठीक, यह स्थायी परिवर्तन क्या है, स्थायी परिवर्तन, और ये क्या है, अस्थायी परिवर्तन। समझ में। अगला क्या है, इसमें केवल भौतिक अवस्था बदलता है। भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था चेंज होती है, यानी उसकी केवल स्टेट चेंज होती है। स्टेट का मतलब ये है, पहले वह था जल में, फिर बदल गया वाष्प में, फिर बदल किसमें, मान लो ठोस में बदल गया, या पहले भाप में था फिर बदला जल में, फिर किसमें बदल गया, बर्फ में। फिर क्या बर्फ से जल में नहीं चेंज हो जाएगा। अरे भैया हमारे धरती पर क्या है, पूरा महाग्लेशियर है, और ग्लेशियर किसमें होते हैं, बर्फ में होते हैं। बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर है, पूरा बर्फ से जमा हुआ है, तो वही बर्फ हुआ क्या होता है, पिघल कर क्या होता है, पूरा जल बन जाता है। और जब जल बनता है वह पानी कहाँ गया, समुद्रों में गया, सागरों में गया, तो फिर क्या होता है, गर्म होकर क्या बन जाता है, पुनः भाप बन जाता है। तो क्या है इसका केवल केवल क्या हो रहा है, इसका स्टेट चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। अगला क्या है, रासायनिक परिवर्तन। इसमें रासायनिक अवस्था चेंज होती है। रासायनिक अवस्था का मतलब क्या है, अच्छा बताइए। हम लोग भोजन करते हैं ना, भोजन जो कर लेते हैं, खाना खा लिए, खाना चला गया पेट में, तो कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक रासायनिक। जब खाना हमारे पेट में गया तो कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है। क्या जो हमने जो खाना खा लिया फिर रोटी चावल दाल भात से निकल आएगा, नहीं निकले। ठीक, तो कौन सा परिवर्तन है, वो है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अवस्था है। एक बार भोजन पक गया, मान लो कहीं शादी विवाह है, आलू था, गोभी था, बैगन था, एक बार हमने पूरा पका दिया, अब पकने के बाद पुनः क्या आलू गोभी बैगन फिर मिल जाएगा, पका हुआ मिलेगा, वैसे मूल रूप में नहीं मिलेगा। तो कौन सा परिवर्तन होगा, वो है रासायनिक परिवर्तन। ठीक, रासायनिक अवस्था है। अगला क्या है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। हमने क्या कहा, अगर मोमबत्ती पिघल गई, मोमबत्ती पिघल गई, वो लिक्विड में चेंज हो गई, तो इसमें कोई नया पदार्थ बना, नहीं बना। इसमें क्या है, अगर लकड़ी थी, पहले किस अवस्था में थी, वो लकड़ी थी, वो उसको मैंने जला दिया, फिर बदल किस में, कोयला बदल गए, तो लकड़ी किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है। अब कोयला मान लो बन गया, राख बन गया, तो राख किस अवस्था में है, उसका उसमें क्या हुआ, एक नया पदार्थ हमको मिला। या कागज है, ठीक, तो कागज जो जला दिया क्या बन गया, राख बन गया, उसका स्टेट चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है, हमको एक नया पदार्थ बनता है, एक नया पदार्थ बनता है। दूध था, दूध से दही बदल गया, लेकिन नया पदार्थ मिला हमको। इसमें क्या होता है, हमको एक नया पदार्थ मिलता है रासायनिक परिवर्तन में, इसमें हमको कोई नया पदार्थ नहीं मिलता है। ठीक, आगे भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ सरलता से क्या हो सकते हैं, जो मूल पदार्थ होते हैं, जो पहले पदार्थ थे, उनको हम सरलता से भौतिक विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। किसको, भौतिक परिवर्तन जो पदार्थ थे उनको हम भौतिक विधि द्वारा सरलता से उसी रूप में पुनः प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में हम मूल पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, बात समझ में ना। लोहा है, लोहे पर जंग लग गया, तो जंग लगने के बाद लोहा क्या होता है, क्षीण हो जाता है, गल जाता है, कहने मतलब। तो क्या होता है, उसको हम पुनः मूल पदार्थ में नहीं चेंज कर पाएंगे। तो कौन सा परिवर्तन होता है, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, मूल पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसमें हम लोग मूल पदार्थ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला अगला क्या है, इसके संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। इसके संगठन में परिवर्तन नहीं होता है, संगठन। ठीक, तो संगठन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई पात्र है, ये कोई बेजल है, इस पात्र में मैंने भरा पानी, क्या भरा, पानी, पानी भरा। ठीक, और इसी पात्र में मैंने भरा चीनी भर दिया। ठीक,
क्या समझना ध्यान से, एक पात्र ऐसा है और एक पात्र ऐसा है, हमने उसमें भरा पानी और उसमें मैंने भर दिया बालू। क्या भर दिया? बालू। ये बालू है, ये बालू है, और ये क्या है? चीनी है। जब पनिया में बलुआ मिलाएंगे तो जीवन पर्यंत मिलाते रहेंगे, मिलने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दोगे तो पुनः क्या हो जाएगा? अपनी स्टेज में आ जाएगा। हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोले? इसमें संगठन में, इसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें क्या है? अगर मैंने एक बार पानी और चीनी का शरबत बना दिया, बन गया, चीनी उसमें घुल गई, ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें क्या है? पदार्थों के संगठन में परिवर्तन हो गया, क्योंकि चीनी वहां घुल गई है, तो संगठन वहां क्या हो रहा है? बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। लेकिन मैंने पानी में बालू घोल दिया तो बालू कितना घोले घुलने वाला नहीं है, तो संगठन कहाँ चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। इसमें क्या हुआ? उसके संगठन यानी कण चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? कण चेंज होते हैं। यहाँ पर कण क्या होते हैं? चेंज नहीं होते हैं। बात समझ में आई? जैसे मैं लिखा बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, ठीक, इसमें क्या? रासायनिक परिवर्तन में लकड़ी का जलना, क्या? लकड़ी का जलना, कागज का जलना, दूध से दही का बनना। ये क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। और क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन।